तुमने ऐसे किया जो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मांग रही हूँ। मेरे भतीजी को पता है मैं क्या सलूक से गुजर रही हूँ। बस मेरे शोहर ने जो मेरे साथ करा, सलूक करा, मैं वो बता भी नहीं सकती हूँ। मेरा सारी ज़िंदगी, मेरी जवानी ख़त्म हो गई। मैं ऐसा अपनी ज़िंदगी से मौत मांग रहा हूँ। मेरे घर वालों से पूछे मेरे साथ क्या सलूक हुआ। मैं की कुर्बानियाँ देती थी। हाँ, मैं इतनी कुर्बानियाँ देती थी। मैंने इतना कुर्बानी दी, मेरे को घर में सुख भी नहीं मिला मेरे से। और बोला तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैंने घर का सारा काम करा, हर चीज़ करा, मेरे को कुछ घर से हासिल नहीं हुआ। तो फाइनली आप लोगों ने मेरी फुफोई दोपहरी दास्तान सुन ली होगी। मुझे खुद को ऑफिशियली दुख हो रहा है बहुत ही, क्योंकि हमारी फुफोई सब बहुत, मैं नहीं बता सकती आपको विश्वास तौर पे, कुछ फैमिली पता है आपको, घरेलू फैमिली इशू है, तो ज़्यादा मैं आपको वजाहत नहीं दे पा रही। जितना कुछ पप्पो ने बताया आपको पता चल गया होगा कि कितना बुरा हुआ हमारी पप्पो के साथ। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरी पप्पो ने शादी की थी। कुछ मैं क्या बोलूँ, नहीं समझ आ रहा आपसे क्या बात करूँ। बहुत जुल्म हुआ है मेरी फुफो के साथ, तो मैंने कहा आज आप लोगों से उसकी स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ। मेरी फुफो आप लोगों की भी तो अपनी है, मैंने इसलिए आज आप लोगों के लिए स्टोरी भी शेयर कर दी। मैं सब कुछ आप लोगों को एक साथ दिखा रही हूँ। मैंने कहा आप व्लॉग इंटरेस्ट में नहीं आती, क्योंकि मैं व्लॉग इंटरेस्टेड बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं बता सकती अपने फुफो की दोपहरी दास्तान सुनिए, मुझे खुद को रोना आ रहा है कसम। हम हमेशा कहते थे अबू फुफो की शादी क्यों नहीं है, अबू फुफो की शादी क्यों नहीं है। अब अबू हमें बताते नहीं थे, और हम बड़े होते गए, आस्ता आस्ता बड़े होते गए, तो देखा कि फुफ्फो की शादी अब भी नहीं हो रही है। फिर हमने बोला अबू फुफ्फो की इतनी बड़ी हो गई है, फुफ्फो की शादी नहीं, आपने आप ही की शादी कर दी, फुफ्फो की शादी नहीं की। अब नहीं बार फिर हमें पता चला आस्ता आस्ता कि फुफ्फो के साथ क्या हुआ था, और आज फुफ्फो ने आप लोगों को बता भी दिया। कसम से हमें नहीं पता था, आस्ता आस्ता हमें पता चला। अबू से बहुत हमने पूछा, अबू ने अबू फुफ्फो की शादी क्यों नहीं, अबू फुफ्फो की शादी क्यों नहीं। अबू बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। फिर हमने कहा क्या कहते, अबू ने नहीं नहीं बेटा होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अबू ये कहते थे। अब अल्लाह भी उम्मीद तो सबको, उसी तरह मेरे अबू को भी उम्मीद थी अल्लाह पर कि सुलह हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकी है। दगाबाज धोखेबाजों में लोगों में रहने का मेरे पप्पो का क्या काम है, इसलिए मेरा अब्बू उन्हें घर पे ले आए। अब ये इतनी दुख की कहानी थी ना, मैं आपको अपने लफ्ज़ों से बता नहीं सकती, फिर भी मैंने अपने लफ्ज़ को रेत के आपको हर एक चीज़ बताई है। मैं नहीं बता सकती वो बातें, मैं नहीं वो शेयर कर सकती क्या क्या हुआ है, मुझे क्या क्या पता चल, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सक रही ना, और ना मैं बात बता सक रही। बस जुल्म हुआ है, ये जुल्म अल्लाह की राह में जाएगा और बहुत बुरा होगा। जिसने भी, मैं नहीं बोल सक रही ना, जुल्म है, अजाब किए। अब इतना बुरा करना चाहिए, मैंने हमने हमेशा कहा पप्पो पप्पो, अब पप्पो हमेशा हमारे साथ रहती है ना, अब हम पप्पो दूर जाने को सोचती हैं, बहुत दुख होते हैं। फिर अभी हमें पता चला कि पप्पो की शादी नहीं होनी है, आपको पता है। फिर पता चला मैं ये पूरी कहानी जो आपको व्लॉग में बताई, यही पप्पो ने हमें पूरी बताई। हमें पप्पो से पता चला, अब्बू ने आज तक हमें नहीं बताई। हम तो हमेशा कहते थे पप्पो की शादी होगी, पप्पो की शादी होगी, लेकिन हमें नहीं पता था। अब्बू ने आज ही हमें बताई, और हमें आज ही पता चली। अगर हमें पता होता तो कसम से हमें तो नहीं पता था, हम तो नॉर्मली पप्पो आपकी शादी कब होगी इस तरह लड़ने लगे। अब मैं आपको अपने लफ्ज़ों से बता, आप लोग देख लूँगी मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि पप्पो की कहानी सुनी ना, मैं बहुत सी उदासी हो गई। कसम से नहीं बनाया जा रहा व्लॉग, फिर भी मैं तो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, लेकिन नहीं बनाया जा रहा ना। पप्पो की कहानी जो सुनी ना, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए। बहुत दुखी कहानी सुनाई, इसमें पप्पो जितना एक्सप्लेन कर सकी थी पप्पो ने उतना की है, और काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग की बातें हैं जो आप लोगों से करनी है, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि पप्पो आपसे करना चाहती थी। आपको पता है अब्बू लोग बैठे थे, मैंने कहा अब्बू गुस्सा कर जाएंगे, अब्बू बोलेंगे क्या है तुम सारी बातें करते हो। अब्बू नहीं, अब्बू इस बात के बारे में दोबारा कभी अब्बू ने ये जिक्र नहीं छेड़ा, क्योंकि अब्बू ने कभी छेड़ा ही नहीं। अब्बू को दुख होता है कि उनकी बहन बेवा होगी, बेवा की गलती से तलाक याफ्ता हो गई, घर पे आ गई, कितनी दुख की बात है, जवानी में आ गई थी। अब हमें तो नहीं पता था जवानी में आ गई थी,
तो हमने पूछते अब पप्पो की शादी कब है, लेकिन अबू ने नहीं बताया। अब जब हमने पप्पो से पूछा तो मुझे खुद को बहुत दुख हो रहा है, बहुत सैड फील हो रहा है, बहुत आप लोग देखिए ना डाउन फील कर रही हूँ कि नहीं बोला जा रहा है ना। मैं आप लोगों को कैसे किन लफ्ज़ों से बताऊँ कि पप्पो की कहानी सुन के मुझे कितना दुख हो रहा है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था पप्पो ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं खुद नहीं जानती थी। अब जब मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत दुख हो रहा है अपनी पप्पो के लिए। मेरे पप्पो इतनी अच्छी है, फिर भी अगर अच्छे बंदों के साथ हमेशा मैंने देखा है अच्छे बंदों के साथ ही ऐसा होता है। कभी आप लोग देखेंगे ना बुरे बंदों के साथ कभी कुछ नहीं होता, हमेशा अच्छे बंदों के साथ ही होते हैं। आप अच्छाई करोगे मतलब खड्डे में डालोगे, क्योंकि मैंने देखा है। अगर मैं नहीं देखती तो नहीं कहती। कभी आप किसी के लिए अच्छा करोगे बोलिए अच्छा इनका कोई मफाद है मेरे में जो ये लोग कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी भरोसा करना है सिर्फ अपने माँ बाप पे करो और किसी पे नहीं करो, सिर्फ अपने घर वालों पे करो और अपने आप पे भरोसा करो। इतने मेच्योर हो जाओ कि अपने सब कुछ कर सको कि किसी पे भरोसे की मोहताज ना रहो। मैं आप लोगों को हर किसी को यही एक मशवरा दूंगी, प्लीज़ मेरी बातों पे अमल करें और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारें, किसी के मोहताज ना रहें कि आज हम इनके मोहताज हैं कल हम उसके मोहताज हैं। किसी के मोहताज ना, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं है, ना कोई सगा है। वो बहुत जुल्मी लोग थे। वो मैं पप्पो की कहानी जब पता चली मेरी तो कब कब पानी लगी, क्योंकि हमें नहीं पता था पप्पो की कहानी। जब पता चली तो आई स्वेयर मैं इतनी डर गई कि रात पर हम शुरू में कहानी तो सुनी होगी, मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो ये क्या इतनी जुल्म की इंतहा की गई, क्या बताएं। काम काज करवाते थे, जुल्म अपने थे, अपनों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने ही दगाबाज होते, कभी अपनों पे भरोसा नहीं करना। पप्पो के साथ अपने ही थे, उनके चाचू के बेटे थे, लेकिन उसने ये कर दिया। मैं नहीं मान सकती ऐसा कुछ। अब हम ये बात कैसे बताएं। जब मैंने पप्पो की कहानी सुनी तो बहुत दुखी कहानी थी। हम उससे वो बोल ही नहीं गई, मैं सुन नहीं सकी। अबू ने तो हमें नहीं बताया था, लेकिन पप्पो से जब हमने कहानी सुनी उनके फिर क्या कहते हैं उनकी बहुत दुख की कहानी थी। मैं वो रिवील नहीं कर सकती, मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ। हर एक चीज़ आप लोगों से मैंने शेयर की, वो कहानी में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किस तरह करूँ क्योंकि वो कहानी इतनी दुखी थी ना, मैं आप लोगों से नहीं बता सकती। बहुत बहुत सैड कहानी थी, मुझे रोना आ रहा है अब भी पप्पो की कहानी सुन के। मेरे तो रोंगटे खड़े। उनकी जो औलाद हुई उन्हें भी औलाद दी हुई, उनके साथ क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पप्पो सच्ची थी, सच्चों की कभी रायगा नहीं जाती। मेरे पप्पो सच्ची थी, हक पे थी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह पप्पो अभी हमारी पप्पो हमारे घर खुश है, हम क्यों बोलेंगे जाए। हमारी पप्पो हमारे घर खुश है। अब मैंने आपको अपनी पप्पो की कहानी सुनाई, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया। मैं आप लोगों के लिए इतना घर से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तब भी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ खुदा के बंदो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और हाँ आने वाली वीडियो को शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।